मंच पर बैठे हुए सभी मेरे साथीगण, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथियों, 2013 सितंबर के महीने में एक क्रांतिकारी और प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण कानून बना था। उसकी शुरुआत 2011 में भट्टा परसोल में हुई थी, पर 2013 में यूपीए सरकार ने ये कानून लाया और लोकसभा और राज्यसभा में सभी पार्टियों का सहयोग मिला। सभी किसानों ने उस नए कानून का स्वागत किया और ये कहा गया कि पहली बार हक कलेक्टरों के हाथ से लेकर किसानों के हाथ में दिया जा रहा है। ये बात कही गई कि पहली बार मुआवजा 4 गुना बढ़ाया गया है। पहली बार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान किए गए हैं। पहली बार न केवल किसानों को परंतु खेत मजदूरों को भी और जो लोग आजीविका खोते हैं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से, उनको भी मुआवजा का प्रावधान किया है। और पहली बार जो किसान पुराने कानून के तहत उनका भूमि अधिग्रहण किया गया था पर जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया था और जिनकी जमीन की भौतिक कब्जा नहीं की गई थी, उनको 4 गुना मुआवजा मिलने का प्रावधान किया गया था। और 2013 के कानून में यह भी कहा गया था कि अगर 5 साल के अंदर जो भूमि अधिग्रहण होता है उसका कोई उपयोग नहीं होता है तो वापस जमीन किसान को लौटाया जाएगा। ये पहली कभी नहीं हुआ था। साथियों, 2013 में 125 साल पुराना कानून बदला गया था। अंग्रेजों के जमाने में जो बनाया गया था वो कानून संशोधन नहीं हुआ, पूरे तरीके से बदला गया और एक नया कानून, लोकतांत्रिक कानून, किसान पक्षी कानून, किसान के हाथों में अधिकार देने वाला कानून बनाया गया था। पर 9 महीने के अंदर यह सरकार ने उस कानून को बदला है। अध्यादेश के माध्यम से लोकसभा में संशोधन पारित हुए हैं और वो संशोधन किसान विरोधी है। 5 साल का प्रावधान निकाला गया है, अभी अनिश्चित किया गया है। भूत प्रभावी प्रावधान हटाए गए हैं और अभी निजी कंपनियों के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है बिना किसान की अनुमति से। तो साथियों, यह संशोधन किसान विरोधी संशोधन है। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, यह संशोधन लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र विरोधी नरेंद्र मोदी, यह संशोधन पूंजीपतियों के पक्ष में है। पूंजीपति हिमायती नरेंद्र मोदी। साथियों, क्या एक व्यक्ति जो 10.5 लाख रुपए का सूट पहनता है और उस सूट की नीलामी होती है 10 करोड़ की, क्या वो किसान की पीड़ा समझ सकते हैं? 100 साल पहले साबरमती के संत ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज साबरमती के महंत पूंजीपतियों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। कहां साबरमती के संत जो एक धोती पहना करते थे और कहां साबरमती के महंत जो 10 करोड़ की नीलामी हुई कोट पहनते हैं। ये लड़ाई संसद के अंदर होगी। राज्यसभा में हम इन संशोधनों को पारित नहीं होने देंगे। बीजेपी सरकार कहती है घर वापसी, कांग्रेस कहती है जमीन वापसी। बीजेपी सरकार कहती है घर वापसी, कांग्रेस कहती है कानून वापसी। हमारी लड़ाई
राज्यसभा के अंदर होगी, सड़कों में होगी, अलग अलग राज्यों में होगी, लंबा संघर्ष होगा, लंबी लड़ाई होगी, पर हम अडिग हैं कि 2013 का कानून वापस ही लाकर हम शांत रहेंगे। आप लोग यहाँ बड़ी तादाद में आए हैं। 3 दिन से मैं भी बरार जी के साथ पदयात्रा में शामिल हुआ था और मुझे खुशी है कि आज यूथ कांग्रेस ने संसद घेराव अभियान छेड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, कांग्रेस पार्टी के साथ कई पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि 2013 का कानून वापस लाया जाए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को बधाई देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में एक नई जोश फूंकी है। हमारे लिए भूमि अधिग्रहण कानून एक संजीवनी है। यह संजीवनी भट्टा पारसौल से मिली है। 1978 में हमें चिकमगलूर में संजीवनी मिली थी, आज हमें संजीवनी भट्टा पारसौल से मिल रही है। जय हिंद।